Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 10th SST Social Science worksheet number 56. Today's worksheet is going to be quite easy but little bit lengthy one. थोड़ी सी lengthy रहेगी लेकिन easy है. In today's worksheet we are going to discuss the short and the long answer type questions of Economics chapter number 3 Money and Credit. लास्ट वर्कशीट में भी इसी चैप्टर से रिलेटेड हमने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज की वर्कशीट हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हम इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 56. सब्जेक्ट SST सोशल साइंस, and in social science economics chapter number 3 money and credit we are going to discuss. यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ है जो कि शायद मिसप्रिंट है. एंड टुडेज डेट 21st of November 2020. बिफोर मूविंग टू आवर क्वेश्चंस लेट्स डू डिस्कस अबाउट द टू टर्म्स. फर्स्ट है क्रेडिट. क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मीन्स मनी और सर्विस प्रोवाइडेड बाय द लेंडर टू द बोरोवर विद द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट. यानी कि जिसके पास सरप्लस मनी है उसने किसी को दिया, चाहे वो सर्विस हो या पैसा दिया, कि भविष्य में फ्यूचर में वो लौटाएगा, तो उसको बोलते हैं हम क्रेडिट. अपनी लैंग्वेज में हम इसको लोन बोलते हैं. ओके, तो लोन से आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया हो. देर आर द टू सोर्स ऑफ क्रेडिट. इसको समझना बेहद ज़रूरी है बाकी क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए. देर आर द टू सोर्स ऑफ क्रेडिट, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मीन्स इट इंक्लूड्स बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो सब कुछ फॉर्मल में आएंगे. एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट मीन्स आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, बिजनेसमैन, ट्रेडर्स एट्सेट्रा, वो इनफॉर्मल में आएंगे. ओके, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट्स फंक्शंस आर सुपरवाइज्ड बाय द RBI. यानी कि RBI है वो सुपरवाइज करती है बैंक्स को. बट देर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन इन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होता है देर इज़ ए लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर काफ़ी कम रहती है. एंड इन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट द इंटरेस्ट रेट रिमेन्स हाई. वहाँ पे इंटरेस्ट रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. ओके, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इफ़ यू वांट टू टेक द लोन वी नीड टू हैव कोलेटरल्स होने चाहिए. यानी कि जो हम गारंटी के तौर पर बैंक को देने वाले हैं उसके बिना बैंक लोन नहीं देता है. इन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट देर इज़ नो नीड ऑफ कोलेटरल्स. भाई पड़ोसी है, रिश्तेदार है, आड़ती है, दे देगा, या तो पैसे दे देगा या जवाब दे देगा, एक चीज़ तो देगा ना. इन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट द प्रोसेस इज़ क्वाइट लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स वन. थोड़ी लॉन्ग होती है, थोड़ी नहीं, ज़्यादा ही लॉन्ग होती है. 6 महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं कि लोन पास नहीं हुआ. अब किसी की मैरिज हो तो इतना वेट थोड़ी करेगा. तो वहाँ पे प्रोसेस ईजी होती है, या तो यस या नो होता है इनफॉर्मल में. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वी नीड लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन. काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. देर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट इन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट द टर्म्स एंड कंडीशंस रिमेन सेम. यहाँ पे एक जैसी रहती है, फिक्स रहती है. वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या रखेंगे. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑल्सो रिमेन्स फिक्स. वहाँ पे फिक्स नहीं होता. इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट वी कान टेक सेकेंड लोन बिफोर रिपेइंग द फर्स्ट वन. पहला नहीं लौटाया दूसरा नहीं मिलेगा. वहाँ पे ऐसा नहीं है 10,000 ले रखें, 5,000 और चाहिए ले आइए, इट डजेंट मैटर. तो ये डिफरेंस होता है बेसिक. लेकिन हमें कहाँ से लोन लेना चाहिए? फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट लो होने का मतलब ये है कि हम जहाँ भी इन्वेस्ट करेंगे हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर्स. इन टूडेज वर्कशीट टोटल 8+1 9 क्वेश्चन आर गिवन. 9th क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया है दिस इज सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है. पहले हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे. दिस इज द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. मेघा हैज़ टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम द बैंक टू परचेज ए हाउस. मेघा ने 5 लाख का लोन लेती है एक बैंक से टू परचेज ए हाउस एंड द एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज़ 12% पर एनम. यहाँ पे 12% है. इट मीन्स दैट 1% पर मंथ काफ़ी लो है. एंड द लोन इज़ टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स. और 10 ईयर्स में उस लोन को लौटाना कैसे? इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स में. मेगा हैड टू सबमिट द बैंक डॉक्यूमेंट्स
हैड टू सबमिट द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी, जो स्लिप है उसकी रिकॉर्ड उसे देना होता है। क्यों देना होता है? बिकॉज एज ए कोलेट्रल कह लीजिए कि तभी तो उसे पता लगेगा ये लौटा पाएंगे। ओके, एंड बिफोर द बैंक एग्रीड टू गिव हर लोन द बैंक रिटेन द एज कोलेट्रल्स द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस, और एज ए कोलेट्रल्स वो न्यू हाउस के पेपर भी बैंक रख लेता है ताकि गारंटी रहे कि ये लौटाएगी। विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली वेन सी रीपेज द एंटायर लोन विद इंटरेस्ट, और जब वो पूरा लोन लौटा देगी तभी उसे वो पेपर वापस मिलेंगे। ओके, तो ये हमने समझा कि कैसे बैंक से लोन लिया। अब हमें 4 क्वेश्चंस दिए गए जिनके हमें आंसर देने, जैसे कि इसमें लोन अमाउंट इन रुपीज़, लोन अमाउंट कितना है? इट इज़ 5 लाख। ओके, कोलेट्रल्स क्या है? कोलेट्रल्स हियर आर 2 कोलेट्रल्स है। पहला एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड एंड सैलरी स्लिप है, वो भी शो किया गया था, और उसके बाद जो पेपर्स हैं, पेपर्स ऑफ हर न्यू हाउस। ओके, तो ये 2 कोलेट्रल्स रहेंगे। देन मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है? मोड ऑफ रीपेमेंट इज़ इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स में रीपे किया जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स, क्या क्या चाहिए होता है लोन लेने के लिए? आधार कार्ड, 2 फोटो। ओके, नेचुरली बता रहा हूँ कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन ये चीज़ें चाहिए: आधार कार्ड, फ़ोटो एंड बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, एंड यहाँ पे सैलरी स्लिप जिसके बेस पे हम ले रहे हैं उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें। नाउ लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर ऑन योर स्क्रीन। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एनालाइज द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन, यानी कि उसके कार्य क्या होते हैं। पहला जो फंक्शन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर करेंसी इश्यू करता है। हम नोट आपने देखे होंगे तो आरबीआई लिखा होता है। सेकंड जो फंक्शन होता है, द रिजर्व बैंक provides its opinion or the suggestion to the government of India regarding India's monetary policy, ये अपनी सलाह सजेस्ट भी करता है टाइम टू टाइम, जो मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड गवर्नमेंट को सजेशन भी देता है। थर्ड फंक्शन होता है, इट मॉनिटर्स द फंक्शंस ऑफ बैंक्स, जो बैंक होते हैं उनके फंक्शन को सुपरवाइज करता है ये, इसलिए इसको बैंक्स ऑफ द बैंक भी कहा जाता है, बैंकों का बैंक भी। तो ये फंक्शन होते हैं आरबीआई के। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। Second question is there, the credit activities of the informal sector should be discouraged। किसकी बात हो रही है? इनफॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है। इनफॉर्मल सेक्टर मीन्स आवर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मर्चेंट्स, उसमें आ जाते हैं। उनकी जो एक्टिविटीज़ है उसको हमें कम करना चाहिए, ऐसी बात ये कह रहे हैं। सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट आर्गूमेंट्स, कि ऐसा क्यों होना चाहिए। द इंटरेस्ट रेट इज़ हायर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड, इट इज़ लेस प्रॉफिटेबल फॉर द बोरोवर, बोरोवर को इससे लाभ कम पहुंचता है क्योंकि उसकी जितना भी प्रॉफिट होगा वो ज़्यादातर तो इंटरेस्ट में ही चला जाता है। थर्ड, इन द इनफॉर्मल सेक्टर द रूल्स आर नॉट फिक्स्ड एंड एक्सप्लॉयटेशन इज़ हाई, यहाँ पे रूल फिक्स नहीं होते, तंग भी किया जाता है, टॉर्चर भी किया जाता है, तो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होता है। तो इन सभी रीज़न के कारण informal sector should be discouraged। Now let's move to the third question। How are self-help group, जिनको हम SHG भी कहते हैं, important for the poor people, गरीब लोगों के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? ड्यू टू सेल्फ हेल्प ग्रुप द पुअर कैन बोरो फ्रॉम द बैंक विदाउट कोलेटरल्स। एक तो पहला बड़ा जो बेनिफिट होता है कि विद द हेल्प ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप द पुअर कैन बोरो फ्रॉम द बैंक विदाउट कोलेटरल्स। गरीब लोग हैं वो बैंक से ज़्यादातर लोन नहीं लेते क्योंकि उनके पास कोलेटरल नहीं होता, यानी कि गारंटी के तौर पे क्या दे, ना घर है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना लैंड है, कुछ नहीं है, तो उनको लोन नहीं मिलता। लेकिन अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप हो एंड इट इज़ वर्किंग वेल फॉर द 2 years, 2 साल तक अच्छे से वर्क करता है, देन बैंक कैन प्रोवाइड द लोन टू दैट सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन दे सकता है। तो क्या होगा कि गरीब लोग भी बिना कोलेटरल्स के लोन ले सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये। सेकेंड, देर इज़ रेगुलर इनकम एंड सेविंग फ्रॉम द सेल्फ हेल्प ग्रुप। व्हेन एनी पर्सन जॉइन द सेल्फ हेल्प ग्रुप दे हैव टू डू एनी वर्क, कोई तो काम करेंगे, एंड दे डू द सेविंग ऑल्सो, रेगुलर सेविंग भी होगी, तो इससे भी बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट इज़ दैट द सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑल्सो प्रोवाइड्स लोन टू इट्स मेंबर एट लो इंटरेस्ट व्हेन रिक्वायर्ड। अगर किसी मेंबर को, मान लीजिए 20 मेंबर्स है सेल्फ हेल्प ग्रुप में, इफ़ एनी पर्सन, एनी मेंबर रिक्वायर्स लोन, उसको लोन की ज़रूरत है,
तो सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी सेविंग में से लोन दे देता है, और वो भी लो इंटरेस्ट के ऊपर। तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। इट मीन्स दैट पुअर पीपल जो हैं उनको अगर आगे बढ़ना है तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एक क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल है, वो प्ले करता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। Why are most of people in India still depends on informal sector of credit for loans? ये आज की वर्कशीट का और इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी आज भी हमारे देश में मोस्टली जो पीपल है वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पर डिपेंड करते हैं, जबकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाई है, एक्सप्लॉयटेशन हाई है, रिस्क हाई है। फिर भी क्यों, इसके हमें रीज़न फाइंड आउट करने हैं। सो फर्स्ट, पुअर पीपल डू नॉट हैव कोलेटरल्स टू अवेल लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सोर्स। तो पहला कारण ये होता है कि जो पुअर पीपल है दे डू नॉट हैव द कोलेटरल्स, उनके पास कोलेटरल्स ही नहीं है, गारंटी के तौर पे क्या दें। सो दे हैव टू टेक द लोन फ्रॉम इनफॉर्मल से ही उन्हें लोन लेना पड़ता है। सेकेंड, यू कैन नॉट टेक अ सेकेंड लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर विदाउट पेइंग द फर्स्ट लोन। सेकेंड जो रीज़न है वो ये है कि हम फॉर्मल सेक्टर से सेकंड लोन तब तक नहीं ले सकते जब तक हम फर्स्ट को रीपे ना करें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वी हैव टू टेक द सेकंड लोन बिफोर रीपेइंग द फर्स्ट लोन, तब कहाँ जाएं, इनफॉर्मल सोर्स के पास आएंगे। तो एक ये भी कोज है, स्पेशली जो रूरल एरिया होता है वहाँ। थर्ड, बैंक्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर। थर्ड जो एक प्रॉब्लम है स्पेशली इन द रूरल एरिया, बैंक्स आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, सब जगह बैंक्स भी नहीं है कि यहाँ से लोन ले लिया जाए। फोर्थ, इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू गेट लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। यहाँ से अगर लोन लेना हो तो काफ़ी लंबा टाइम लगता है, समटाइम इट टेक्स 6 months ऑल्सो, 6 महीने तक लग जाते हैं। अगर किसी को अर्जेंट में चाहिए होता है तो वो इनफॉर्मल की तरफ ही जाएगा। फिफ्थ, मोर पेपर वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू अवेल लोन्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर से लोन लेना हो तो पेपर वर्क काफ़ी चाहिए होता है, और पेपर वर्क क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है तो कई बार जो कम पढ़े लिखे लोग हैं सोचते हैं झंझट से पीछा छुड़ाया जाए, तो वो इनफॉर्मल से ही लोन लेते हैं। ओके, सो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस पीपल प्रेफर टू टेक द लोन फ्रॉम द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। कुछ मजबूरी है और कुछ ये कह सकते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म्स ऑफ क्रेडिट? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। एंड हाउ इट मे वेरी फॉर पर्सन टू पर्सन। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है ये हमें बताना है, और ये पर्सन टू पर्सन अलग होता है, वेरी होता है, डिफरेंट होता है। क्यों? मेनी थिंग्स आर केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग अ लोन। जब हम लोन लेते हैं कई सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, रिटर्न पीरियड कब तक लौटाना है, एंड रिटर्न मेथड क्या होगा, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगा, एंड कोलेटरल्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। यानी कि इन 4 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिटर्न पीरियड, मोड ऑफ रीपेमेंट, कोलेटरल्स और डॉक्यूमेंट्स वो भी चाहिए होते हैं। दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इन चारों को ही हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। अब पर्सन टू पर्सन ये वेरी क्यों होता है? ईच पर्सनस कोलेटरल इज़ वेरी, सो द लोन टर्म्स आर ऑल्सो वेरी। हर पर्सन के जो कोलेटरल्स है वो अलग अलग होते हैं, और इसीलिए जो टर्म्स ऑफ कंडीशन है वो भी डिफरेंट होती है। नाउ लेट्स मूव टू आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। हाउ डज मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी मेक्स आवर लाइफ ईजी? एलॉबरेट। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी हमारी लाइफ को ईजी कर रही है, कैसे? अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी कौन से हैं? एटीएम, डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, फ़ोन पे, गूगल पे, अमेज़न पे, ये भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी में चेक बुक, जो चेक हम देते हैं, ओके, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ये सब कुछ मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी है। इससे हमारी लाइफ ईजी हो गई है। कैसे? मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी हैव मेड ट्रांजैक्शन ईजियर। अब ट्रांजैक्शन करना ईजियर हो गया। अब पहले के टाइम के कंपैरिजन करें तब कैसा होता था, तब तो अदला बदली की जाती थी, तो उससे तो बहुत ज़्यादा ईजी है। सेकेंड, नाउ द ट्रांजैक्शन हैज़ बिकम मोर सिक्योर। सिक्योर भी हो गया, सेफ है, रिस्क ही कम हो गया। थर्ड, इट ऑल्सो सेव्स टाइम। ये टाइम सेविंग भी है, टाइम भी नहीं लगता, तो ये हमारे एडवांटेज रहेंगे। इसके कारण हमारी लाइफ है काफ़ी ईजी हो गई। हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना, घर बैठे ही पेमेंट हो गई, तो काफ़ी ईजी हो गई ये प्रोसेस। नाउ लेट्स मूव टू द सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन, डेट। यहाँ पे बी साइलेंट होता है, हालांकि ज़्यादातर हम डेब्ट बोलते हैं, बट दिस इज डेट। डेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इंपॉर्टेंट रोल किसकी लाइफ में प्ले किया था? डेब्ट प्लेज पॉजिटिव रोल इन द लाइफ ऑफ स्लीम। स्लीम की लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव रोल प्ले किया था।
गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ अराउंड योर फैमिली और रिलेटिव्स इन हुज लाइफ क्रेडिट हैज़ प्लेड ए पॉजिटिव रोल। हमें 2 एग्जाम्पल देने हैं अपने फैमिली में, अपने आसपास में, अपने रिलेटिव्स में, जिनकी लाइफ में पॉजिटिव रोल प्ले किया हो। अब पहले तो ये समझना कि सलीम कौन है और इनकी लाइफ में पॉजिटिव रोल कैसे प्ले किया था, तो हमारी बुक में दिया गया है। ओके, नहीं आपने अभी तक देखा है, पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा। सलीम एक शू मेकर है, जूते बनाता है, एंड ही गोट ऑर्डर फ्रॉम ए बिग कंपनी से उसे ऑर्डर मिलते हैं काफ़ी सारे जूतों का, तो वो लोन लेता है। लोन इट मीन्स दैट वो एडवांस में मांगता है, तो वो लोन हो गया उसके लिए। अब उससे क्या फ़ायदा हुआ, वो टाइमली अपना ऑर्डर तैयार कर पाया, ज़्यादा ऑर्डर तैयार कर पाया, क्योंकि एडवांस में पैसे मिल चुके थे, तो वो रॉ मटेरियल भी ले पाया और लेबर भी एक्स्ट्रा रख पाया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो गया। तो जैसे उसको प्रॉफिट हुआ है, 2 और एग्जाम्पल हमें देने हैं अपने आसपास से, सराउंडिंग से। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, माई फ्रेंड जावेद टुक अ लोन फॉर एजुकेशन and that's why he was able to continue his studies and later got a good government job। जो मेरे फ्रेंड जावेद हैं, उन्होंने एजुकेशन लोन लिया था और उसी के कारण अपनी एजुकेशन को वो कंटिन्यू रख पाए और बाद में एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब भी मिल पाई। अगर वो लोन नहीं लेता तो शायद वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ गुप्ता जी लिविंग इन आ नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में रहते हैं, इन माई नेबरहुड, स्टार्टेड हिज क्लॉथ बिजनेस बाई टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक एंड द बिजनेस डिड वेल। अच्छा चल गया धंधा। स्लोली रिटर्न द लोन एंड इफ़ ही डिडंट टेक द लोन, अगर वो लोन नहीं लेता, ही प्रोबेबली वुड नॉट हैव हैड सच ए बेटर फाइनेंशियल कंडीशन टुडे। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती। 4 जो लंबी गाड़ियाँ खड़ी है, शायद वो नहीं होती उसके पास। तो 2 एग्जाम्पल आप अपने आसपास से भी दे सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द 8th क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रेडिट। ये क्रेडिट जो पूरे चैप्टर में हम बात करते आए, व्हाट इज़ दिस क्रेडिट, होता क्या है, एंड हाउ कैन क्रेडिट बी बोथ असिस्ट एंड डेट ट्रैप। ये असिस्ट भी हो सकता है और डेट ट्रैप भी हो सकता है, यानी कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल भी हो सकता है और हमारे लिए कर्जे का जाल भी हो सकता है। ओके, कैसे? Credit means loan. Loan means a process in which lender gives the borrower money, goods, service etc. यानी कि इसमें lender क्या है, borrower को क्या देता है, मनी दे सकता है, गुड्स दे सकता है, सर्विस दे सकता है, टू बी रिटर्न इन फ्यूचर एज प्रोमिस्ड, और प्रोमिस के अकॉर्डिंग फ्यूचर में लौटाने के उस प्रोमिस के साथ। ओके, तो उसे बोलते हैं हम क्रेडिट या लोन। जैसे आपने अपने फ्रेंड से 20 रुपीज़ लिए, तो वो क्या है, लोन है। ऑल्दो ही इज़ नॉट गोइंग टू टेक द, जो इंटरेस्ट है वो नहीं लेगा, ब्याज नहीं लेगा आपसे, लेकिन हुआ तो ये लोन ही। अब ये कि ये कैसे दोनों रोल प्ले कर सकता है। इट कैन प्ले एन एसेट। एसेट कैसे हो सकता है, इफ़ क्रेडिट इज़ टेकन वाइजली, अगर हमने सोच समझ के लोन लिया है, एंड यूज्ड और इन्वेस्टेड इन लो रिस्क टास्क में अगर हमने इन्वेस्ट किया है, लो रिस्क है, इट मीन्स दैट हमें प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो नहीं होगा। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सलीम, जैसे सलीम ने लोन लिया, उसको प्रॉफिट हुआ। इफ़ क्रेडिट इज़ टेकन फॉर मोर रिस्की टास्क, अगर हमने कोई रिस्की टास्क है, रिस्की वर्क है, उसके लिए लोन लिया है, तो उसमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दांव उल्टा पड़ जाए। समटाइम्स इट कैन ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अ डेट ट्रैप, सच एज एग्जाम्पल ऑफ स्वप्ना। स्वप्ना कौन है, ये भी हमारी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है। शी इज़ ए स्मॉल फार्मर एंड शी हैड टू टेक द लोन फॉर हर इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर के लिए, फार्मिंग जो वर्क थी उनके लिए उसे लोन लेना पड़ता है, लेकिन फसल ख़राब हो जाती है और वो इस डेट ट्रैप में फंस जाती है और उसे अपनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ता है। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू 9th क्वेश्चन, एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्कशीट, जो हम पहले ही केस स्टडी को पढ़ चुके हैं, मेघा की लोन एक्टिविटी को। तो उसको हम दोबारा से करें। फिल इन द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेघाज हाउसिंग लोन। लोन अमाउंट क्या है, 5 लाख। कोलेटरल्स जॉब सैलरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स प्लस इसमें कर दीजिएगा पेपर ऑफ न्यू हाउस। मोड ऑफ रीपेमेंट क्या है, मंथली पेमेंट इन 10 ईयर्स। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स आधार कार्ड, फोटो, बैंक डिटेल्स, पैन कार्ड, सैलरी स्लिप एट्सेट्रा। दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट। आई होप दैट योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। बहुत अच्छे से चल रही होगी, ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए, अच्छे छोटे छोटे कमेंट्स करते रहिए, और भी अच्छा लगेगा अगर आप इस चैनल को शेयर भी करोगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।